आज आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 है बेटा, क्लास 9 के लिए, जिसका टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हम कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी, जीव द्रव्य क्या होता है और एक कोशिका सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती है। ठीक है, तो ज्ञान दीदी अब बता रही हैं कि ज्ञान हम जानते हैं कि हर कोशिका के कम से कम 3 गुण या भाग अवश्य होते हैं। तो ये बेटा हमने पहले भी कई बार देखा है कि कम से कम 3 भाग अवश्य होते हैं कोशिका में। सबसे बाहर का जो भाग है उसे हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मा झिल्ली, और इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में होता है केंद्रक, और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो भाग होता है उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य आपको पता चल गया है कि कहाँ पर होता है बेटे। मैं आपको यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ, ये एरिया जो है इसमें सब में कोशिका द्रव्य फिल होता है। अब इसके बाद में कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। यानी केंद्रक तो होता ही है, उसके बाद कुछ और भी अन्य संरचनाएं हैं जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका अंगक कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका, यानी अब वो अंगक कौन कौन से हैं, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानी और माइटोकॉन्ड्रिया, ये मुख्य अंगक हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है। यानी ये जितने भी आपको अंगक बताए गए हैं इन सब का स्पेशल कार्य है, ये अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे कि ऊर्जा, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करना, भंडारण करना, या फिर अपशिष्ट जो भी पदार्थ बने हैं उनका निपटान करना। कोशिका से बाहर भी निकालते हैं कुछ पदार्थ जो कि कोशिका के अंदर इस्तेमाल करने लायक या उपयोग करने लायक नहीं होते हैं। या फिर कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है बेटा, जीव द्रव्य बोला जाता है। कोशिका द्रव्य यानी ये जो पार्ट आपको बताया गया था ये, तथा केंद्रक, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दीदी उपापाचयी क्रियाएं क्या होती हैं। तो दीदी बताती हैं कि ज्ञान जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, है ना। जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं जैसे श्वसन है या अपशिष्ट जो है उनका निपटान है, इस तरह से ऊर्जा का बनाना है, प्रोटीन का बनाना है, तो इस तरह की सभी क्रियाएं जो हैं उनको करने के लिए कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है, जैसे कि हमने देखा कि प्रोटीन का निर्माण होता है, या फिर कोई पदार्थ विघटित हो जाता है यानी टूट जाता है। जैसे ग्लूकोज हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, ग्लूकोज से ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, तो कोशिका में होने वाली ये सभी रासायनिक क्रियाएं, इनको हम उपापाचयी क्रियाएं बोलते हैं। अब देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चित्र आपको दिए गए हैं। जंतु कोशिका, उसके अंदर जितने भी कोशिका के अंगक हैं, हमने बताया था कि 3 भाग हैं, एक प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इसके अलावा प्लाज्मा जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। तो वो जंतु कोशिका में कौन से होते हैं आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सारे, और पादप कोशिका में कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा भी समझाया गया है। तो आपने ये बहुत सुंदर से और सफाई से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, और बेटे इन सबको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा कोशिका अंगक कहाँ पर स्थित है। अब प्रश्न नंबर 1 है कि पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिका अंगों को नामांकित कीजिए। तो आपने ये दोनों चित्र बनाने हैं, बहुत सुंदर सुंदर। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि उपापाचयी क्रियाएं क्या होती हैं तथा उदाहरण भी लिखने हैं। तो उत्तर नंबर 2 बेटा यहाँ से कंप्लीट आप आंसर लिखेंगे, उदाहरण के साथ है ये। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप बेटा इसमें ये वाला चित्र भी बना सकते हैं और चित्रों द्वारा भी देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर केंद्रिका है, इसके अंदर केंद्रिका नहीं है, इसके अंदर प्लास्टिड या हरित लवक है, जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड या हरित लवक नहीं है। तो इस तरह से आप चित्र को ध्यान से देखेंगे और उसमें आप अंतर स्पष्ट लिख सकते हैं। फिर लास्ट है कि कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है। कोशिका द्रव्य बेटा आपने देखा था कहाँ स्थित होता है, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख देंगे कि प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में। ठीक है बेटा, तो आपने इस तरह से अपनी वर्कशीट को साफ साफ कंप्लीट करना है।